सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम IRFC की बात करें तो फिलहाल देखा जाए तो ये कंपनी आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के Q2 के अर्निंग्स। Q2 के अर्निंग्स जो कंपनी ने रिपोर्ट किया उसमें कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट फिर भी हमें 10.2% से ग्रो करती हुई नजर आई। 1777 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल के Q2 में 1613 करोड़ के थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल डिजिट की ग्रोथ कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में दिखाई थी। अगर हम बात करें दोस्तों इसके अलावा रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू का पैरामीटर हमें ग्रो करता हुआ तो देखने को नहीं मिला, बट हाँ 7.6% की डी ग्रोथ कंपनी ने ज़रूर रिपोर्ट की। पिछले साल ऑलमोस्ट 6,900 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 6,300 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो Q1Q बेसिस पे वो हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखी है, जो कि एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं। और दोस्तों कल के दिन ही हमने डिस्कस किया था कि अगर IRFC के इन्वेस्टर अगर आप हैं तो पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि इस कंपनी के वैल्यूएशंस लगातार गिरते हुए दिखे हैं, बट वैल्यूएशंस गिरने के बावजूद भी इसका जो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के पेग रेशो दिखा रहा है, मतलब वैल्यूएशंस जो है उसको अगर हम पेग रेशो के हिसाब से देखें तो सुपर एक्सपेंसिव उसको बोला जा सकता है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स पिछले कई क्वार्टर से ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या फिर कंपनी के प्रॉफिट की, पिछले लगातार 4-5 क्वार्टर के नंबर को देख लो, एक बार भी कंपनी ने डबल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट नहीं की है। और अगर हम बात करें इस Q2 की, तो यहाँ पर कंपनी ने डबल डिजिट छोड़ो सिंगल डिजिट की भी रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट नहीं की। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि ये नंबर्स मार्केट को वंस अगेन कुछ खास इंप्रेस करता हुआ देखने को नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, बट सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कल के दिन एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जो कि फिलिप कैपिटल ने पब्लिश किया था। फिलिप कैपिटल के हिसाब से डिक्सन टेक्नोलॉजी में 47% की गिरावट विटनेस करने को मिल सकती है। अब एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन या गारंटी की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च रिपोर्ट जब किसी एनालिस्ट का आता है या किसी ब्रोकरेज हाउस का आता है तो उनके सिर्फ रिसर्च को देखो, ना कि उनके नंबर्स को कि इतना गिरावट होगा या फिर इतनी तेज़ी आएगी। तो इस वजह से मैं क्लियर पहले ही कर देता हूँ कि रिसर्च रिपोर्ट को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है या कभी भी रिकमेंडेशन या गारंटी की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके सिर्फ रिसर्च को देखो, बाकी उनके जो नंबर्स हैं किसी कंपनी को लेकर उसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि वो सारी चीज़ें होती नहीं हैं, थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट अगर आ गई, बट मैक्सिमम टाइम एग्जैक्ट जो नंबर है वो नंबर तक वो चीज़ जाता ही नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें कि डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फिलिप कैपिटल की ऐसी कमेंट्री आई है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो देखो दोस्तों, बताया गया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ जो मोबाइल फ़ोन से रेवेन्यू जनरेट करती थी उसका 80% 2025 के फाइनेंशियल ईयर में हमें मोटोरोला से आता हुआ देखने को मिल रहा था। और अभी के टाइम पे जो मोबाइल फ़ोन्स बनाकर ये रेवेन्यू जनरेट करती है वो रेवेन्यू 60% मोटोरोला से आता है। मतलब पहले के मुकाबले मोटोरोला से रेवेन्यू जो है वो कम आने लगा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को। अब ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि मोटोरोला जो है वो बोल सकते हैं काफ़ी सारे फ़ोन्स डिक्सन टेक्नोलॉजी से ना बनाकर
कार्बन कंपनी की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं, जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक 1-to-1 बोल सकते हैं राइवल है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बिजनेस में इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो यही सारी चीज़ों को लेकर उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि डबल डिजिट कट इनके बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें देखने को मिल सकता है, और इस कंपनी का जो अपकमिंग प्रॉफिट है वो हमें 1200 करोड़ के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो बोल सकते हैं कि कंपनी के नंबर्स को उन्होंने टारगेट किया है कि पिछले कुछ सालों में जो कंपनी ने ग्रोथ रिपोर्ट की है वो हो सकता है कि आगे चलकर कंपनी वैसी ग्रोथ हमें रिपोर्ट करती हुई देखने को ना मिले, क्योंकि कंपनी के क्लाइंट इन पे जो डिपेंडेंट थे वो डिपेंडेंसी उन्होंने कम कर दिया है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी हाँ भाई, कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डेटा की बेसिस पे है, रिसर्च रिपोर्ट है, वही मैंने आपको समझाया। बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह लेना बिल्कुल भी मत। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों BSC लिमिटेड। अब BSC पिछले कुछ महीने में अगर देखोगे तो काफ़ी फोकस में रही है, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी को ख़त्म करने को लेकर जो सेबी का फैसला हमें देखने को मिल रहा था, उसके बाद BSC में एक तरह से देखा जाए तो भूकंप आ गया था भाई। क्योंकि ये चीज़ अगर होता तो BSC के जो नंबर्स हैं उसमें एक मैसिव डैमेज हमें विटनेस करने को मिल सकती थी। जेफरीज ने बताया था कि अगर मान लो हर 2 वीक में एक्सपायरी हमें देखने को मिले सेपरेट डे पे, NSE और BSE दोनों का अलग, तो BSE अपने मार्केट शेयर को तो मेंटेन कर लेगी, बट 2027 के फाइनेंशियल ईयर में इनका जो ऑप्शंस आने वाला रेवेन्यू है वो 38% से गिर जाएगा, और कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 22% से गिरेगा, और नेट प्रॉफिट 21% से गिरेगा। 4-5 सिनेरियोज हमें देखने को मिले थे, और सेम डे एक्सपायरी अगर होती है तो उस केस में BSE का जो ऑप्शंस आने वाला रेवेन्यू है वो 57% से गिर सकता है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। तो बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर इंप्लीमेंट होती तो BSE के बिजनेस में एक अच्छा खासा डैमेज होता। बट अभी के टाइम पे सोर्स ये बोल रहे हैं CNBC TV 18 का कि सेबी जो है वो कोई भी चेंजेस नहीं कर रही है वीकली ऑप्शन एक्सपायरी को लेकर, यानी कि जो एक्सपायरी हमें दिखती है वो एज इट इज़ अभी रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू सोर्स, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है ये सेबी की तरफ से, सिर्फ सोर्स के जरिए आ रही है। अनलेस डेटा अगर हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि कोई अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, मान लो जुलाई से सितंबर के पीरियड में जिस टाइम जेन स्ट्रीट का स्कैंडल हमें देखने को मिला था उस पीरियड में, तो हो सकता है कि सेबी वीकली एक्सपायरी को हटा दे। बट अभी के सिनेरियोज़ के हिसाब से सेबी इस चीज़ को नहीं कर रही है, वो डेटा देख रही है। डेटा अगर उनको लगता है कि कुछ ऐसा है जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को बोल सकते हैं पार्टिसिपेट करना मुश्किल रहेगा FNO में, जिससे उनके लॉसेस बढ़ेंगे, तो उन केस में ये सारी चीज़ें वो बोल सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। बाकी इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल तो काफ़ी कुछ आपको मिलता है, चाहे न्यूज़ की बात करें, अपडेट्स की बात करें, या फिर चार्ट्स की। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स भी आपको दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लेना। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है कैम्स। रिसेंटली कंपनी ने Q2 के अर्निंग्स आने से पहले 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप कैम्स के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।